चलिए आज हम देखते हैं एल्डिहाइड का कैसे नेमिंग करेंगे, कैसे एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे आईपीएससी लिखा जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मीन्स होता है सीएचओ। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब सीएचओ आ जाता है तो समझ लीजिए क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको साइड चेन बताया, पैरेंट चेन लिखना बताया, उसके बाद नेमिंग ऑफ एल्केन बताया, नेमिंग ऑफ एल्कीन बताया, एल्काइन बताया, उसके बाद एल्कोहल बताया। आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। चलिए तो एल्डिहाइड में देख लेते हैं। इसका जो क्रियात्मक समूह है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपके क्या है, सीएचओ। क्या है, सीएचओ। इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं सीएचओ को, सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखिए जब कार्बन के दोनों साइड में सी रहेगा और डबल बॉन्ड ओ रहेगा तो कीटोन हो जाएगा। अब कार्बन के साइड में एच रहेगा और डबल बॉन्ड ओ रहेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ये दोनों में अंतर है। कार्बन, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुटा है उसके दोनों तरफ अगर कार्बन है तो कीटोन है। अगर जो कार्बन से हाइड्रोजन जुटा है और ऑक्सीजन जुटा है तो क्या है, एल्डिहाइड। सीएचओ होता है। क्या होता है, सीएचओ होता है। आगे देख लीजिए, सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला। सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। सामान्य अनुभार सूत्र एल्डिहाइड का क्या होता है, 14n+16। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स पूर्व लिंग होता है फार्मिल या ऑक्सो। तो प्रीफिक्स क्या होता है, फार्मिल या ऑक्सो। सफिक्स जो अनुलग्न होता है बच्चों वो होता है एल। क्या होता है, एल। एल्कोहल में हमने बताया था ऑल, ओएल, और एल्डिहाइड में क्या रहेगा, एल। एक ही मीनिंग का अंतर है, एल्कोहल में ओएल और एल्डिहाइड में एल। आईपीएससी क्या होगा, आईपैक, आईपीएससी जो होगा वो एल्क धन एन प्लस एल। ई को हटा देंगे, एल को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आईपीएससी, एल्केनन। कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप is counted then suffix I। देखिए जब कार्बन को फंक्शनल ग्रुप में काउंट करेंगे, जब कार्बन को फंक्शनल ग्रुप में काउंट करेंगे तो सफिक्स क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड देन सफिक्स कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। देखिए जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन की गिनती होगी तो अल लगाएंगे, नेमिंग करते समय अल लगाएंगे। और जब कार्बन की गिनती फंक्शनल ग्रुप में नहीं होगी तो उसमें आईपीएससी करते समय क्या लगाएंगे, कार्ब एल्डिहाइड लगाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल हम एल्डिहाइड के देख लेते हैं। सब एग्जांपल्स कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। पहला एग्जांपल है CH3CHO, CH3CHO 1 2। कितने कार्बन की चेन है, 2। एल्डिहाइड किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर। हमको हमेशा एल्डिहाइड को लोवेस्ट नंबर देना है। क्या देना है, लोवेस्ट नंबर। तो कितने कार्बन की चेन हुई, 2। तो इसका जब आईपीएससी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आईपीएससी एथेनल। क्या हो जाएगा, एथेनल। 2 कार्बन के लिए एथ, उसके बाद नल, एथेनल। HCHO, ये क्या है, HCHO। यहाँ कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की चेन है। जब 1 कार्बन की चेन रहेगा तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। क्या हो जाएगा, मेथेनल। देखिए आईपीएससी में कोई भी रूल चलता है, चाहे हम 1 मेथेनल लिखें चाहे मेथेनल लिखें। आपको इससे घबराना नहीं है कि अगले लेक्चर में सर
1 करके बता दे, पोजीशन करके बताएं, इसमें कुछ और बताएं नहीं। आईपीएससी में हर एक रूल अप्लाई होगा, चाहे 1 मेथेनॉल कहिए चाहे मेथेनॉल कहिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। वन टू थ्री फोर, कितने कार्बन की चेन है? 4। हमको CHO को क्या देना? लोवेस्ट नंबर। क्या देना है? लोवेस्ट नंबर, क्योंकि वो क्या है? हमारे फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो लोवेस्ट नंबर दिए 1 2 3 4। कितने कार्बन की चेन है? 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो आईपीसी क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल या तो 1 ब्यूटेनल। दोनों आईपीसी क्या है? सही है। इसमें कंफ्यूज एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मान लीजिए CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2। तो बच्चों आपका ये क्या दिया गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। कैसे हम जानेंगे कि एल्डिहाइड है? क्योंकि आपको दिख रहा है CHO। क्या दिख रहा है? CHO। कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कार्बन के श्रृंखला में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब CHO दिखेगा तो आप जान जाएंगे तुरंत क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। इसकी हम गिनती कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह हमारा क्या है? नजदीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? नजदीक है। तो एल्डिहाइड को हमेशा मिनिमम अंक दिया जाता है, लोवेस्ट नंबर काउंट किया जाता है। तो इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की चेन? 5। हमको कार्बन का संख्या मैक्सिमम देना है और एल्डिहाइड को लोवेस्ट नंबर देना। क्या है? लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर भी दे दिए और कार्बन की संख्या भी अधिकतम आ गई। देखिए तो तीसरे पे कुछ अजीब तरह का दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मेथिल। क्या दिख रहा है? मेथिल। तो तीसरे पे मेथिल, इसको बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं? साइड चेन। एक आपका इसमें साइड चेन है और एक क्या है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में क्या है? एल्डिहाइड। और जो आपके साइड चेन है वो क्या है? मेथिल। तो पहले हम आईपीएससी लिखते समय, आयुपैक लिखते समय किसको लिखते हैं? पार्श्व श्रृंखला को। हम अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि क्या पार्श्व श्रृंखला लिखना है। ठीक है, तो देखिए पार्श्व श्रृंखला लिख लेते हैं। किस पोजीशन पे है? 3rd। तो विथ पोजीशन के साथ हमको साइड चेन लिखना रहता है। 3 मेथिल। कितने कार्बन की चेन है? 5। 5 कार्बन के लिए पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मेथिल 1 पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ इस तरह से दिया गया है, कुछ इस तरह से यौगिक दिया गया है, कुछ ज्यादा तामझाम लग रहा है, कुछ अजीब सा इसमें लग रहा है। ठीक है, तो हम उधर से गिनेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो? नजदीक हो। क्या हो? नजदीक हो। ठीक है, तो लोवेस्ट नंबर भी आने चाहिए। लोवेस्ट नंबर किसके आने चाहिए? फंक्शनल ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप आप क्या क्या है? फंक्शनल एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को लोवेस्ट नंबर देना है। क्या देना है? लोवेस्ट नंबर, सबसे कम अंक देना है। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की चेन है? 5। अब देखिए तीसरे पे मेथिल है और 5वें पे ब्रोमो है। ब्रोमीन मीन्स होता है ब्रोमो। ठीक है, तो आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? 5 ब्रोमो 3 मेथिल कितने कार्बन की चेन है? 5 पेंटेनल। पेंटेनल। तो आईपीएससी आपका क्या हो जाएगा? 5 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेनल। ये अगला यौगिक क्या है? साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक है। साइक्लिक कंपाउंड दिया है तो इसमें 1 2 3 4। इसमें हम CHO को काउंट नहीं किए हैं और काउंट भी नहीं कर सकते हैं, चाह के भी हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ये क्या है? साइक्लो है। हम आपको बताए थे जिसमें CHO का काउंटिंग नहीं किया जाता है उसमें सफिक्स क्या लिखा जाता है? कार्ब एल्डिहाइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कार्ब एल्डिहाइड लिखा जाता है। तो ये क्या है? साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक है। इसका आईपीएससी लिखते समय साइक्लो, साइक्लो
ब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्ब एल्डिहाइड आईपीएससी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कंपाउंड देखिए, रिंग में दिया है। ठीक है, बेंजीन रिंग करके दिया है 1 2 3 4 5 6। देखिए CHO है। ठीक है, काउंटिंग नहीं किए हैं तो इसका सफिक्स हम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? कार्बेल्डिहाइड। ये तो पक्का पता चल गया कि कार्बेल्डिहाइड हमको अंत में लिखना है। यहाँ पर चौथे पोजीशन पर क्या है? मेथिल है। क्या है? मेथिल है। तो पहले इसको हम लिखते हैं 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये आईपीएससी इसका हो जाएगा 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। देखिए 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है, रिंग है, हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। आईपीएससी क्या हो जाएगा? 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। CF3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। तो अगला एग्जांपल ये है। ठीक है, उधर से गिनेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या हो? नजदीक हो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो और लोवेस्ट नंबर उसको दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की। तो तीसरे पोजीशन पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तीसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड हेक्स 3 इन। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की चेन है? 5। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है। तो आईपीएससी क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन 1 अल। ये क्या हो जाएगा? आईपीएससी नाम हो जाएगा। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2 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 CHO। ये क्या आपका अगला एग्जांपल है। उधर से गिनेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह क्या है? नजदीक है। ठीक है, क्रियात्मक समूह क्या है? नजदीक है। काट दो। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। कितने कार्बन की चेन है? 5। कितने कार्बन की चेन है? 5। उधर से गिनेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर है। कहां पर है? फर्स्ट पोजीशन। इसको फर्स्ट पोजीशन देना ही है। 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा? पेंटेनल। आईपीएससी क्या हो जाएगा? पेंटेनल और 1 पेंटेनल। देखिए आईपीएससी में ये दोनों चलेगा। ठीक है, इसमें दोनों रूल अप्लाई हो सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे पेंटेनल लिखिए चाहे 1 पेंटेनल लिखिए। एग्जांपल देख लेते हैं। CHO CH2 CH CHO CH2 CHO। अब देखिए इधर इस कार्बनिक यौगिक में 3 एल्डिहाइड है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो हम तीनों को तो नाम दे नहीं सकते हैं। 1 2 3। अब काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3। हम आपको पहले बताए थे जब एल्डिहाइड काउंटिंग में नहीं आता है तो उसका सफिक्स क्या लगाते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। क्या लगाते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। देखिए कितने कार्बन की चेन है? 3। प्रो
1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। इसका आईपीएससी क्या हो जाएगा? प्रोप 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। देखिए यहां पर जो CHO है, यहां भी CHO है, यहां भी CHO है, तीन तरफ CHO है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसको जब काउंट नहीं इसको करेंगे तो हम बता दें जब काउंट नहीं करते तो सफिक्स क्या लगाते हैं? कार्ब एल्डिहाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। अब देखिए 1, 2, 3 पहले पे भी क्या है? एल्डिहाइड। दूसरे पे भी क्या है? एल्डिहाइड। तीसरे पे भी क्या है? एल्डिहाइड। 1, 2, 3 3 कार्बन के लिए प्रोप जिस जिस पोजीशन पर एल्डिहाइड है उसको हम लिख लेते हैं। 1 पे है, 2 पे है, 3। तब प्रोप 1, 2, 3 कितने हैं? 3। कितने हैं? 3 ट्राई। और जो हम बताए थे जब इसका गिनती नहीं होगा एल्डिहाइड का तो क्या लिखते हैं? कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं सफिक्स में। तो क्या हो जाएगा? प्रोप 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा? आईपीएससी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। CHO CHO ये क्या है? अगला एग्जाम्पल है 1, 2 एथेन 1, 2 डाई। ये क्या है? इसका आईपीएससी। सम कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड। कुछ एल्डिहाइड के सामान्य नाम देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन नाम पूछा जाता है कंपटीशन ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं किसके? एल्डिहाइड के, जिनका क्या बताना है? सामान्य नाम। देखिए इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। इसका सामान्य नाम एस्टल्डिहाइड। इसका सामान्य नाम ग्लाइऑक्जेल। तो अगले लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन पढ़ेंगे। ठीक है।